नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 2026 में मैट्रिक पास किए हैं या इंटर पास कर चुके हैं तो प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दूंगा, ए टू जेड जानकारी दूंगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा, इंटर में जो भी छात्र पास करते हैं, जो भी विद्यार्थी पास करते हैं, उनको 25,000 रुपया मिलता है, और मैट्रिक में जो भी विद्यार्थी पास करता है उनको 10,000 रुपया मिलता है। लेकिन यह पैसा कैसे मिलेगा, आपको कैसे आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा, ए टू जेड जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, चाहे इंटर में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं या मैट्रिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं, तो कैसे आपको पैसा मिलेगा ध्यान से देखना है। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जब शुरू होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वह भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी है पिछले साल जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया, क्या कारण था वह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर कोई भी त्रुटि हो जाता है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन क्यों नहीं किए हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो ध्यान से समझना है, कब ऑनलाइन होगा सारा प्रोसेस वगैरह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मैट्रिक इंटर दोनों का एक साथ बताऊंगा। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक पास कर चुके हैं, मुख्यमंत्री बालिका बालक प्रोत्साहन योजना के तहत जो है उनको 10,000 रुपया मिलेगा। 10,000 रुपया किनको मिलेगा, जो प्रथम श्रेणी से पास है, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन किया है उसी को 10,000 रुपया मिलेगा मैट्रिक में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी जाति को मिलता है फर्स्ट डिवीजन पे 10,000 रुपया। लेकिन यदि आप सेकंड डिवीजन किए हैं मैट्रिक में, एससी और एसटी के छात्र हैं, तो आपको 8,000 रुपया मिलेगा सेकंड डिवीजन पे भी। सेकंड डिवीजन को 8,000 रुपया मिलता है केवल एससी और एसटी जाति को, ठीक है। अब बाकी जो फर्स्ट डिवीजन किया है सभी जाति को, लड़का लड़की सभी को मिलेगा 10,000, लेकिन सेकंड डिवीजन पे मिलता है पैसा 8,000 सिर्फ एससी और एसटी के छात्र छात्राओं को, ठीक है। मैट्रिक का हो गया। अब इंटर का देखिए, इंटर में जो है 25,000 रुपया मिलता है फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन किया तो भी आपको मिलता है 25,000 रुपया। लेकिन किसको, सिर्फ लड़की को मिलता है इंटर में 25,000 रुपया। कोई भी जाति का हो, कोई भी जाति, उससे कोई मतलब नहीं है, 25,000 रुपया मिलेगा। लेकिन जो एससी और एसटी के छात्राएं हैं उनको 15,000 और अलग से दिया जाता है, यानी एससी और एसटी के छात्राएं जो है उनको टोटल 40,000 रुपया मिलेगा, और अन्य जो भी जाति है उनको 25,000 रुपया मिलेगा। केवल एससी और एसटी के छात्राएं को तो 40,000 रुपया मिलता है, इतना तो समझिए। अब मेन पॉइंट है डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं रहेगा तो आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं आएगा, ठीक है, पैसा फंस जाएगा, आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इसमें, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए जब तक सारा प्रूफ सही नहीं रहेगा, 100% आपका सारा डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा तो अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट का बात करते हैं, आधार कार्ड। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ध्यान रखिए कि आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के बिल्कुल समान होना चाहिए, चाहे मैट्रिक के छात्र हैं इंटर के छात्र हैं, ठीक है। मार्कशीट जो आपका रहेगा उसी के समान आपका जन्मतिथि वगैरह होना चाहिए, और आधार कार्ड का सारा डेटा मैच करना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक इंटर की मार्कशीट, जो मैट्रिक के छात्र मैट्रिक का मार्कशीट देगा, जो इंटर के छात्र इंटर का मार्कशीट देगा ऑनलाइन करते वक्त स्कॉलरशिप में। जिस कक्षा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल मार्कशीट का स्कैन कॉपी लगेगा, ठीक है। चाहे मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन करेंगे तो मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन करेंगे इंटर का मार्कशीट लगेगा। फिर बैंक खाता पासबुक, बैंक खाता छात्र के अपने नाम पर ही होना चाहिए। यह बिहार राज्य स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में होना अनिवार्य है। पासबुक पर बैंक का आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। साफ साफ बैंक अकाउंट जो है विद्यार्थी के नाम का ही होना चाहिए। कोई विद्यार्थी क्या करता है, अपने माता पिता का नाम का जो है ना बैंक पासबुक दे देता है, बैंक अकाउंट देता है, जिसके अकाउंट में पैसा नहीं आता। आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, बिहार से ही आपका कोई भी बैंक होना चाहिए, और आईएफएससी कोड वगैरह सारा चीज सही सही दिखना चाहिए आवेदन करते वक्त। फिर जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग एससी एसटी ओबीसी ईबीसी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जाति प्रमाण पत्र अभी ही आप लोग बनवा लीजिए, ऑनलाइन करवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा, यह सब फुल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर आय प्रमाण पत्र, कुछ योजनाओं में परिवार की वार्षिक आय सीमा निर्धारित होती है, इसके लिए समक्ष अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है, चाहे मैट्रिक के छात्र हैं या इंटर के छात्र हैं। फिर आवासीय प्रमाण पत्र भी लगेगा, छात्र को बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण के रूप में आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवासीय प्रमाण पत्र जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। फिर फोटो और हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए क्योंकि ओटीपी जाएगा, ईमेल पर भी आपका जो है यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जाएगा, तो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। और एक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो एक ही मोबाइल नंबर लगेगा, यानी दो व्यक्ति में दो अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक व्यक्ति में सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना है। देखिए क्या कर रहा है कि 25,000 मिलेगा, लड़का लड़की सभी कैटेगरी के। इंटर में फर्स्ट डिवीजन क्या है, मान लीजिए एससी और एसटी के छात्र, उनको टोटल मिलेगा 40,000 रुपया। देख सकते हैं एससी और एसटी छात्र को ज्यादा पैसा मिलता है, 40,000 मिलता है, ठीक ना। इंटर में सेकंड डिवीजन की है सभी कैटेगरी लड़की, उनको भी 25,000 मिलेगा। इंटर में सेकंड डिवीजन की है एससी और एसटी के छात्र हैं, तो उन्हें टोटल 35,000 रुपया मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद इंटर में थर्ड डिवीजन की है सभी लड़की तो 25,000 मिलेगा। मतलब सीधा समझ लीजिए, इंटर में चाहे आप फर्स्ट किए हैं, सेकंड किए हैं, थर्ड किए हैं, तो सभी को मिलता है 25,000 रुपया, कोई भी जाति हो। लेकिन जो एससी और एसटी के छात्र हैं फर्स्ट डिवीजन किया इनको 40,000 रुपया मिलेगा, और जो सेकंड डिवीजन करेगा उनको 35,000 रुपया मिलेगा। इंटर में सिर्फ लड़की को पैसा मिलता है। मैट्रिक में देखिए सभी कैटेगरी को लड़का लड़की को 10,000 रुपया मिलता है, लेकिन जो सेकंड डिवीजन किया है मैट्रिक में सिर्फ एससी और एसटी को 8,000 रुपया मिलता है। मैट्रिक में थर्ड डिवीजन वाले को पैसा नहीं मिलता है, ठीक ना। याद रखिएगा, सारा चीज लिखा हुआ है। कारण नाम में समानता, अपने आधार कार्ड मार्कशीट और बैंक खाता में नाम के स्पेलिंग का मिलान जरूर कर ले, किसी भी तरह का अंतर होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। नाम आधार कार्ड में नाम, मार्कशीट में नाम, बैंक खाता में नाम सेम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग होना चाहिए। बैंक खाता ज्वाइनिंग अकाउंट मान्य नहीं होता है, छात्र अपना व्यक्तिगत खाता ही इस्तेमाल करें। आपको अपना खुद का बैंक खाता इस्तेमाल करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जो है यहां से करना होगा, आपको यहां लिंक दिया हुआ है, कैसे इस वेबसाइट पे करना है मैं आपको अभी बताता हूं। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन जो है मई या जून में शुरू होगा, मई या जून में शुरू होगा, क्योंकि कंपार्टमेंटल वगैरह का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन शुरू होगा। मई लास्ट होते होते या जून में शुरू हो जाएगा। पिछले बार जून में शुरू हुआ था, तो मई लास्ट होते होते जो है आपका स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑनलाइन